कौन का टप्पा मामा है? किसने आपके पीछे छुरी मार दी? बैकस्टैप किसने कर दिया? बहुत अच्छा सा हैम्पर दिया था राइजिंग स्टार के लिए। उसके अंदर बहुत सारी हमारी एमिनिटीज थी जो मेरे को टेक्नोलॉजिकली बहुत हेल्प करेगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर पे मेरे पास फिर वो ये भी बताइए आपकी अभी तो आप बन चुके हैं राइजिंग स्टार, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। उसके बाद से लेके अभी तक, हालांकि कुछ चंद ही दिन हुए ये अनाउंस हुए, कुछ बदलाव आया है, कुछ आपने अलग करने का सोचा या फिर क्राफ्टन ने आपको क्या हेल्प किया है इतने पिछले कुछ दिनों? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्राफ्टन ने हमें बहुत अच्छा सा हैम्पर दिया था राइजिंग स्टार के लिए। उसके अंदर बहुत सारी हमारी एमिनिटीज थी जो मेरे को टेक्नोलॉजिकली बहुत हेल्प करेगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर पे मेरे पास सेटअप भी नहीं है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मेरे पास अब वेबकैम है, मेरे को एलगाटो दिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं उस हैम्पर के अंदर। वो अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखेगा तुम्हें बट या आप बन गए, यू आर ऑलरेडी देयर। ये जो आपने क्यों दिया ना कि हाँ जो है वो आपको वीडियो में दिखेगा, गुड वन, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा मुझे ऑब्वियसली हेल्प करने वाली है। उसके अलावा हमारी एक काइंड ऑफ मीटिंग भी हुई थी जितने भी राइजिंग स्टार्स थे उन सबके साथ। एक क्राफ्टन से ही हमारे क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे जिनके साथ हमने बात किया, तो वो भी बहुत अच्छा था। मेरे को ऑब्वियसली वहां पर एक एक बंदा दिखा जो हाँ मैं इसको जाके अगर चीजें बताऊंगा तो वो मेरे को बहुत कुछ हेल्प कर सकता है इन द कंटेंट साइड। तो तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कंसिडरिंग मैं अभी राइजिंग स्टार बना हूं, मेरे पास एक इंसान ऑलरेडी है जिसको मैं जाके ये चीजें बताऊंगा तो मुझे सपोर्ट करेगा या फिर मुझे और आइडियाज देगा। तो इट इज वेरी नाइस टू हैव समवन हु आई कैन जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कि मेरे को ये चीजें करनी है और वो मुझे उस चीजों में हेल्प कर देगा। और राइजिंग स्टार मुझे ये चीज दे रहा है, तो अभी तक तो इट इज वेरी नाइस। बाकी मैंने एक स्ट्रीम किया अभी तक तो, और ज्यादा कंटेंट बनाने पे अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसकी वजह से टाइम नहीं मिला, बट या आई फोकस मोर ऑन दैट थ्रू आउट द टाइम। कमिंग लोग हैं जो राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं या एक स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस अगर आप दें? जस्ट डोंट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ योरसेल्फ। आप जितना ज्यादा अपने आप को खुशी वाला पात्र देता है आपको एक कि आप मस्ती कर रहे हो ना, अगर आप अपना रियल सेल्फ दिखाओगे लोगों को तो वो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस चीजों से, क्योंकि उनको एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे। और अगर एक बंदा आपको देख के स्माइल कर रहा है ना, उससे ज्यादा खुशी किसी इंसान को होनी नहीं चाहिए। मैं तो भी आपको देख के स्माइल कर रहा हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है, मेरी भी बात से खिल गई। बढ़िया जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें आपको भी मजा आना चाहिए। इट्स नॉट फोर्स्ड कि यार मेरे को कंटेंट बनाना है, अरे यार मेरे को आज भी वीडियो डालनी पड़ेगी, उस चीज में मत घुसना। आपको कंटेंट बनाना है इस चीज के लिए बनाओ कि आपको मजा आ रहा है, जो आप ऑडियंस को दिखाओगे और ऑडियंस उस चीज से खुश हो रही है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस को खुश करना और आपकी खुद की खुशी देखना। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। एंड क्रिएटिंग अ बैलेंस फॉर श्योर, ओवरऑल चीज में एक बैलेंस बना के चलना, स्पोर्ट्स में कंटेंट में बैलेंस, खुशियों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो कंटेंट पे इतना ज्यादा लीन नहीं होना है कि आप स्पोर्ट्स ही भूल जाओ, कंसिडरिंग सेंस है भाई। बस देखो सेंसर यार अभी लैंड पहुंच, मैं क्या बोलूं, मैं तो विजय क्वालिफाई नहीं करता हूं। मस्ती कर रहा हूं। फ्रंट सीट में बैठते थे स्कूल में? नहीं, आई वाज द बैक बेंचर। जेन्युइनली पूछ रहा हूं। हाँ, माँ कसम मैं बैक बेंचर था। मेरी ग्रुप में सारे लुखे लफंगे थे। मतलब गाजियाबाद में आप भी पढ़े हैं, आपको तो पता ही होगा कैसे बच्चे होते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी रीजन के बेसिस पे कोई भी ऐसे ही भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। गाजियाबाद बहुत अच्छी जगह है, कट कर देना। और मुझे बहुत अच्छे लोग गाजियाबाद में मिले, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मेरा कॉलेज था वहीं पे KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और वहां से मैंने बीटेक करी थी। मेरे घर के पास ही है। अच्छा, आपके घर मोहन नगर में है ना? हाँ, मोहन नगर में। मैं वही रहता हूँ। क्या बात है भाई। सेवियर पार्क आपको पता होगा? नहीं, मैं ऐसे किसी पार्क में नहीं जाता था जब मैं स्कूल या कॉलेज में हुआ करता था। पार्क में मैं बड़े होने के बाद जाने लगा। नेवर माइंड। तो उस टाइम आप एक कैजुअल गेमर थे या आप सीरियस कम्पिटिटिव को एक्सप्लोर कर रहे थे? मतलब बैक इन 2020 आई वाजंट इवन लाइक 14 years old। मतलब You just casually play? हाँ, मैं आई थिंक 13 साल का था उस टाइम पे। और 13 साल का बच्चा तो कितना ही समझेगा कि स्पोर्ट्स होता क्या है, करियर भी है कुछ। तो मैं तो यही खेलता था क्लासिक क्लासिक। और उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को कि ऐसे कस्टम होते हैं, उस कस्टम में अगर खेलोगे ना तो दिन का एक मैच में अगर तुमने चिकन लिया 50 रुपीज मिलेगा। ओके। हम लोग वो कस्टम खेलते थे 4 लोग। हम लोग 4 लोग वो मैच चिकन निकालते थे, कुछ भी करके कैंप कर लिया। दूसरे जहां पे कैंप, क्लासिक प्लेयर को कितना आता है, कैंप करना ही आता है। अरे ये आप इल्जाम मत लगाइए भाई, क्लासिक प्लेयर आपसे गुस्सा हो जाएंगे क्यों नहीं कैंप करना आता है। नहीं मतलब ठीक है, उस टाइम पे कैंप ही करते थे। ठीक है, उस टाइम पे आपको भी पता होगा दोस्तों, आप भी कैंपरों से परेशान होंगे 2020 में। खैर, तो अब उस टाइम पे कैंप करके हमने भी वो मैच चिकन निकालते थे। रात को 50 रुपए 4 लोगों में बांट दिए जाते थे। और ऐसे ही कर करके हम लोग रोज चिप्स खाया करते थे 10-10 रुपए वाले। हमारा कोटा चलता था, तो हफ्ते भर में कितनी जमा पूंजी हुई उसके हिसाब से हम लोग आपस में बांट लेते थे। मैं तुम्हें एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, ठीक है? अगर कहीं कोई जा भी रहा है तो ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, ना बोल सकते हैं, समझ रहे हो? अगर कोई कहीं जा भी रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है जो हम खेलने जा रहे हैं वो इंडिया में नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए। जितने लोगों ने नहीं की है कोई बात नहीं, पर हम जरूर करेंगे।
गाइस समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट वीजा, ठीक है। अगर अगर सब ओपनली बोल रहे तो मैं भी बोल ही दूं क्या? चलो इन शॉर्ट बोल देता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। बात ऐसी है कि अगर अपन कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं खेलने के लिए, फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमारे वीजा का इंटरव्यू होगा। ओजी आई थिंक हो चुका है वीजा का इंटरव्यू, हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको नहीं दिया है। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारा जो एक खिलाड़ी जो पेंडिंग था उसका भी जो भी सीन था वो प्रोसेस हो गया है एंड जो उसका जो 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 चिट्ठी आने वाली है उसकी वो अभी जल्दी आ जाएगी जितना हमें पता चला है। बाकी जैसे उसकी चिट्ठी आ जाएगी तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसका भी हो जाएगा, तो उसके बाद वी कैन फाइनली गो फॉर सम ग्राइंड। तो सिंपल एंड शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप सो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। बाकी आपको डाउट है तो बताओ, उसका भी अपन जवाब देते हैं। डोंट लाइक लीव आफ्टर ईडब्ल्यूसी। भाई मैं आपको सिर्फ अपना बता सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में, किसी और का मन क्या चल रहा है वो नहीं बता सकता। ना ही मैं बाबा हूँ एंकी बाबा से पूछो, ठीक है, ना मैं बाबा हूँ ना मैं ओनर हूँ कि मेरे को अंदर की बातें पता है इतनी। मैं अपना अपनी टीम का बस इनका ही बता सकता हूँ, टीम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बाकी ना मैं किसी का बता सकता हूँ। वैसे ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, पर पता नहीं यार, मेरी बात ही नहीं हुई, रहता ही नहीं भाई बूट कैंप पे, मैं कैसे बात करूँ उससे। जीवा टैक्स है भाई, पता नहीं भाई क्या आज पूरा बोलते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं भाई क्या बोल रहा था, मेरे को माँ का सब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और जब वो उसका चल भी रहा था तो मेरा था भी नहीं जो भी उसने बोला। मैं गया था उज्जैन गया था मैं, और फिर उसके बाद मैंने देखा ये मैंने पूछा कि भाई यार क्या है ये सीन। मैंने तो कुछ ऐसा बातचीत हुआ ही नहीं मेरा उसके साथ, क्योंकि वो रहता ही नहीं, मतलब हमारे साथ तो हमारे पूरे BMPS में भी नहीं दिखा था, सिर्फ लास्ट दिन दिखा था, वो भी जब हम ट्रॉफी जब हमारे जीते थे तब दिखा था। बस एक बार दिखा वो मुझे पूरे 1 महीने में, 1 से 2 महीने में मुझे बस एक ही बार दिखा। पता नहीं क्या सीन है, मेरे को पता ही नहीं। बात भी नहीं होती। इधर कल आया तब हम लोग खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, शूट कर रहे थे, हाँ शूट कर रहे थे। उसका जैसे उसका खत्म हुआ वापस भाग गया, नहीं पता नहीं, बात करने का भी मौका नहीं मिला कि बात करूं तो पूछो क्या सीन है भाई, क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही। हाँ वो मेरे को 1 महीना ही नहीं दिखा भाई, पूरा BMPS ही नहीं दिखा, ना मुझे यहाँ दिखा ना लैंड पे दिखा। पता नहीं, मैंने उसको बोला मिला कि ब्लॉग वगैरह में नहीं हो, बस पता नहीं क्या करता था। आलसी है भाई, आलसी बंदा है, आलसी बंदा है बिल्कुल। दुर्वेश खमकर थैंक यू फॉर नीला हार्ड स्पेशल, क्या बात है। अच्छा हाँ कोलैबोरेशन हुआ है ना, मैंने देखा। नाइस, लेट्स गो दिल से AWC, रोक सको तो रोक लो AWC में। थैंक यू व्हाट इज गॉट कॉल करते अपने चैट के लिए इतना कर सकता है। अरे भाई अभी कहाँ बिजी होगा, तुम बोल रहे हो तो कर लो। एगागो एवंस नहीं यार, ये नहीं बोलते अपन, वी नीड टू गिव सम रिस्पेक्ट, ही इज एन एल्डर, कर सकते हैं। जो कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है, दिख रहा है रिंगिंग जा रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, बिजी है भाई वो अभी। कॉल जानी, अरे तो मुझे गाली खिलवाना चाहते हो क्या किसी से? वो अभी मैच खेल रहा है, मैं उसको कॉल कर दूं भाई? मैं तुम्हें अच्छा ऐसे बिना गाली खाए अच्छा नहीं लग रहा है क्या आजकल? बताओ जरा, बिना गाली खाए अच्छा नहीं लगता क्या मैं तुम्हें? किस थाउजेंड यूज की अपनी बची हुई थी पता है। हाँ अरे भैया हेलो भैया, कौन का टप्पा मामा है, किसने आपके पीछे छुरी मार दी, बैकशैक किसने कर दिया? जब मैं स्ट्रीम कर रहा था इधर लिख रहा है बैकशैक कर दिया किसी ने आपको, कौन का टप्पा बताइए जरा। अरे तो बोल के जा हे भगवान, रुको स्पीकर में रखता फिर बोल, क्या बोला अभी ये सेम फिर से बोले, ठीक है, ये सेम अभी फिर से बोले, ठीक है, स्पीकर पे रख रहा हूँ। क्या कह रहा था? अरे ये नहीं, वो इंटरनेशनल वाला क्या कहता था, वही ना, तेरा ग्राइंड का है ब्लॉग वाला। क्या आवाज कर रही, बताइए बाद में, बताइए कब आ रहा है बूट कैंप, चलाइए बताइए। ग्राइंड करने बोला, ठीक है, तो अभी ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले अपन ग्राइंड करते, ठीक है। सोमराज की तरफ, सोमराज स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? हाय गाइस, मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हो? हम लोग तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं आपकी वो ट्रिप के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आप सीधे पहाड़ों में ही चले गए, BMPS लैंड आप पहुंच रही और सफेद बिल्कुल जो बर्फ से बने हुए पहाड़ थे, थोड़ा बताइए उसके बारे में, कैसा रहा सफर आपका?
देखिए, एक रीसेट के लिए कुछ चाहिए रहता है। अगर मैं घर पे बैठे रह के बस सोचते रहूंगा कि क्या करूँ, इससे अच्छा कि बाहर जाओ, ट्रिप लो, रीसेट करो। और ये काइंड ऑफ एक चैलेंज भी था, 5 दिन का ट्रैक था और काइंड ऑफ हार्ड था। इट वाज काइंड ऑफ अ चैलेंज, तो ये भी एक कंप्लीट करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बेसिकली आप क्या रीसेट करने के लिए गए थे? मतलब माइंड रीसेट अपना करने के लिए मेंटल गए थे? स्टेट। अच्छा, हाँ, मेंटल स्टेट अभी ठीक हो चुका है वो सारी चीजें? काइंड ऑफ बेटर। देखिए, पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकाला तो मुझे लगता है रीसेट हो गया। बट सोमराज, बताइए थोड़ी राइजिंग स्टार की जर्नी के बारे में। इस टूर्नामेंट पे आने से पहले कुछ अलग बातचीत अगर हुई हो कि क्या करना है इन 3 दिन के अंतराल पे? यार देखो, राइजिंग स्टार नहीं, पर्सनली हमारा अभी जो ई स्पोर्ट्स रन चल रहा था वो अभी उतना अच्छा नहीं है। पर अभी जब मैंने लॉबी का लिस्ट मांगा तब मैंने देखा कि यार बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस लॉबी में खेलेंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको सीरियसली ले और कुछ फन इवेंट की तरह बना ले, क्योंकि इसमें प्राइज पूल भी है जी। तो हमें तो सीरियस खेलना ही पड़ेगा। ये काफी डीप बात करी है सोमराज ने। पर ओवरऑल आपकी टीम का परफॉर्मेंस अभी जिस तरीके से चला है कितना ज्यादा आप खुश हैं? क्योंकि अभी तो हमने देखा है कोऑर्डिनेशन बढ़िया चल रही है, फिनिशेस बहुत है। यार देखो, ये एक मैराथन, ये एक स्प्रिंट नहीं है। अभी पहला मैच हुआ है, अभी और 17 मैचेस बाकी है, सो हम लोग हर एक मैच में अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल सोमराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग 17 मैचेस। जरूर सर। मैं भूल गया था ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है, तो मेरे को बोला है कि यू वर सिलेक्टेड फॉर राइजिंग स्टार एंड आई वाज लाइक सच बताओ, मजाक तो नहीं करो, ये नाम वापस चेक करो, मेरा तो नहीं होगा। तो यार उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कंफर्म करके बता दिया हुआ है। आई सेड आपने अलग अलग जो स्पोर्ट्स है वो ट्राई करे, फिर आपने सपना देखा कि आपको ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है, फाइनली आप ई स्पोर्ट्स एथलीट भी बन गए। तो फिर अब ये कंटेंट में जाने का आपने कैसे सोचा और राइजिंग स्टार बनने का आपने किस तरीके से सोचा? यार सो बेसिकली जो लास्ट ईयर वाला पेज था राइजिंग स्टार का, सो उसमें से काफी सारे लोगों को मैंने देखा जो अच्छा कर रहे हैं। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना ही था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कंटेंट बनाना है, क्योंकि मैंने देख लिया था कंटेंट से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लाइक आई कैन अर्न गुड, ठीक है, बाय लाइक क्रिएटिंग कंटेंट। एंड उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि मेरे को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, जो मेरे को पसंद करेंगे, ठीक है, कि मैं रियल दिखूंगा। सो यार ये सब का मेरा प्लान था काफी, लेकिन वही आलस थी मेरे को, तो मैं कुछ बिल्कुल नहीं कर रहा था। सो अभी राइजिंग स्टार का मैंने बस फॉर्म भर दिया था, तो मैं भूल गया था ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है। तो मेरे को बोला है कि यू वर सिलेक्टेड फॉर राइजिंग स्टार प्रोग्राम एंड आई वाज लाइक सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो, कि नाम वापस चेक करो, मेरा तो नहीं होगा। तो यार उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कंफर्म करके बता दिया हुआ है। आई इंस्टेंटली सेड कि चलो ठीक है, कंफर्म है। एंड यार सो मेरे को फर्क ये लगा आफ्टर राइजिंग स्टार कि फर्स्ट डे पे तुमको क्रिएटिविटी मिल जाती है, ठीक है, एंड अपेरेंटली उसके विद इन लाइक 5-7 डेज तुमको एक लाइक गैजेट्स आ जाते हैं तुम्हारे पास, जिससे तुम अपनी क्वालिटी एकदम इनहेंस कर सकते हो स्ट्रीमिंग सेटअप यू कैन से। एंड उसके बाद मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी भी काफी अच्छी हुई। तो जब क्वालिटी अच्छी होती है तो तुमको और इच्छा होती है कि तुम स्ट्रीम करो, ये करो। सो बेसिकली मेरे को ये लगता है कि उन लोग के साथ भी, जैसे जो फेलो लाइक राइजिंग स्टार्स हैं, उनके साथ भी तुम कोलैब करके अच्छा कंटेंट बना सकते हो। एंड उनके साथ जब तुम डिस्कस करते हो, पूरी एक तुम्हारे बैकग्राउंड में टीम रहती है, तुम्हारे जो राइजिंग स्टार्स है फेलो, उनके भी कुछ प्लान्स रहते हैं, तो उन सबके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी अच्छी होती है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा आइडिया आता है। इतनी अच्छी टीम बैठी हुई है, पूरा क्राफ्टन की बेस्ट टीम बैठी हुई है, ठीक है, तुम्हारे कंटेंट बना रही है। तो इससे बढ़िया चीज इस गेम में